नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। दुनिया का सबसे महंगा सिर अब सीरिया और रूस की सेना के कब्जे में है। जी हां, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी को पकड़ लिया गया है। यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन यानी डेसी के हवाले से आ रही यह खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि बगदादी की गिरफ्तारी की इस खबर को अभी भी दुनिया भर के लोग शक की निगाहों से ही देख रहे हैं, क्योंकि 50 बार बगदादी के पकड़े जाने की खबरें आई और दफन हो गई, लेकिन बगदादी बचा रहा। क्या इस बार हुआ है करारा वार? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पकड़ा गया सबसे खतरनाक आतंकी, गिरफ्तार हो गया बगदादी। रूसी सीरिया सेना के हत्थे चढ़ा बगदादी। उत्तरी सीरिया से धरा गया बगदादी। जी हां, यही खबर निकलकर सामने आई है अरब की इस रेतीली जमीन से। यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन यानी डेसी के महासचिव के सूचना कार्यालय से जो खबर निकलकर सामने आई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डेसी ने संभावना जाहिर की है कि अबू बकर अल बगदादी गिरफ्तार हो गया है। डेसी के खुलासे के मुताबिक अलकायदा का मुखिया अबू बकर अल बगदादी उत्तर सीरिया में चलाए जा रहे सीरिया और रूस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हत्थे चढ़ा है। डेसी के हवाले से आई खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो बगदादी मोसुल से भागने के बाद उत्तर सीरिया के एक वीरान इलाके में छिपा हुआ था, और उसी इलाके में जब सीरिया और रूसी सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन में फौजी तलाशी ले रहे थे, तभी उनके हाथ इस्लामिक स्टेट का सरगना लग गया। डेसी के उच्च सूत्रों का यही दावा है कि बगदादी की उनकी ये खबर सच है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से पुष्टि करने लायक उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से बगदादी के पकड़े जाने की खबर आ रही है, उस इलाके में अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा वहां से जुड़ी तमाम और जानकारियां आनी बाकी हैं। हालांकि दुनिया में हर कोई इस दावे को शक की निगाह से ही देख रहा है, क्योंकि बगदादी के बारे में यही मशहूर है कि वो अपने बारे में अक्सर ऐसी खबरें उड़ाता रहता है। बीते 2 सालों के दौरान अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की या बुरी तरह से जख्मी होने की न जाने कितनी बार खबरें जमाने के सामने आई, लेकिन हर बार उन खबरों को बीच में ही दम तोड़ना पड़ गया। लेकिन ये पहला मौका है जब सुरक्षा से जुड़ी किसी यूरोपीय एजेंसी ने इतना बड़ा दावा किया है। हालांकि डेसी के दावे के कुछ ही देर बाद ही इराक की एक वेबसाइट बगदाद पोस्ट ने भी इस एजेंसी के हवाले से इस खबर को पूरे मुल्क में फैला दिया है। ये बात काफी पहले से ही मानी जा रही है कि बगदादी इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से भागकर सीरिया की जमीन पर जाकर छिप गया है। खुलासा यह भी किया जा रहा था कि वो जख्मी है, लेकिन उसने अपने आतंकवादियों को खून खराबा तेज करने और यूरोप के अलग अलग मुल्कों में लोन वुल्फ अटैक करने की हिदायत दे रखी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अबू बकर अल बगदादी शातिरों का सरताज है। लोमड़ी जैसे दिमाग से उपजी उसकी नापाक सोच ने हजारों जिंदगियां तबाह कर डाली, लाखों परिवारों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं एक सीधे साधे प्रोफेसर से आतंक के सरगना बनने तक की बगदादी की पूरी दास्तान।
नाम हिशाम मोहम्मद और अबू बकर अल बगदादी। उम्र 45 साल। पहचान आईएसआईएस का सरगना। हिशाम मोहम्मद उर्फ अबू बकर अल बगदादी और इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी उर्फ इनविजिबल शेख और डॉक्टर इब्राहिम, ये वो तमाम नाम हैं जिनसे लोग दुनिया के इस सबसे खतरनाक आतंकवादी को जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का असली नाम इब्राहिम अब्बाद इब्राहिम अली मोहम्मद अल बदरी और हिशाम मोहम्मद है। बगदादी का जन्म साल 1971 में इराक के समारा इलाके में हुआ था। बगदादी के जानने वाले लोगों के मुताबिक वो एक शर्मीला, साधारण सा दिखने वाला, शांत रहने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला एक इस्लामिक स्कॉलर था। सूत्रों के मुताबिक साल 2004 तक वो इराक की राजधानी बगदाद के टोबची इलाके की एक छोटी सी मस्जिद के एक कमरे में रहा करता था। अमेरिकी और इराकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक साल 2000 में बगदादी ने इराक के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक शिक्षा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सूत्रों के मुताबिक बगदादी साल 2003 तक पहले एक मस्जिद में और फिर तिकरित यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगा। साल 2003 में ही अमेरिका ने सद्दाम की सत्ता को उखाड़ने के लिए इराक से जंग छेड़ दी थी। इसी दौरान बगदादी ने अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए एक आतंकवादी संगठन जमात जैश अल सुन्ना वाही जमाह बनाया। साल 2006 तक बगदादी और उसके आतंकवादी इराक की मुजाहिदीन शूरा काउंसिल में शामिल हो गए। लेकिन इस दौरान भी किसी को बगदादी की असलियत का पता नहीं चला। ये वो दौर था जब बगदादी ने मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का नाम बदलकर आईएसआई यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया और खुद उसका इनविजिबल शेख यानी दूसरों को ना नजर आने वाला छलावा बन गया। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी 2004 को अमेरिकी सेना ने बगदादी को फालूजा में गिरफ्तार किया। अगले 11 महीने तक बगदादी इराक की बदनाम अबू गरीब जेल में रखा गया और फिर सबूतों के अभाव में उसे दिसंबर 2004 में जेल से छोड़ दिया गया। आतंकवाद संगठनों के जानकारों का मानना है कि इसके बाद साल 2005 से 2009 तक अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बगदादी को मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी। इसके बाद 16 मई 2010 में अचानक अल-कायदा ने बगदादी को इराक में उसका सरगना घोषित कर दिया। बस उस दिन से इराक और सीरिया में कत्लो-गारत का जो खूनी दौर शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। साल 2013 में बगदादी ने खुद ही आईएसआई का नाम बदलकर एक बार फिर आईएसआईएस रख दिया। साल 2014 में अल-कायदा ने आईएसआईएस से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और 29 जून 2014 को बगदादी ने पूरी दुनिया में एक इस्लामिक अमीरात बनाने का ऐलान कर दिया और इस तरह एक शांत सा दिखने वाला हिशाम मोहम्मद आज के दौर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी बन गया। अब आपको लेकर चलते हैं उसके पास जिसके सीने में बगदादी का हर राज दफन। वो बगदादी को तब से जानती है
जब वो यूनिवर्सिटी में महज एक प्रोफेसर था। वो बगदादी को इतना पहचानती है जितना बगदादी को दुनिया में कोई और नहीं जान सकता। जी हाँ, आपका अंदाजा एकदम दुरुस्त है। वो कोई और नहीं, बगदादी की दूसरी बीवी है जिसने उसके कई राज फाश किए। नाम साइजा अल दुलैमी, उम्र 28 साल, पहचान अबू बकर अल बगदादी की पूर्व पत्नी। انه انحطيت بخانة ارهاب يعني وانا بعيدة عن هالشيء. आप बुर्के के पीछे छिपे इन आंखों को जरा गौर से देख लीजिए और इस महिला के अल्फाजों पर जरा ध्यान दीजिए। انه انحطيت بخانة ارهاب يعني وانا بعيدة عن هالشيء. ये साइजा अल दुलैमी है, आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की दूसरी बीवी। चलिए अब आपको बगदादी की बेगम की आप बीती सुनवाते हैं। انه بعد 7 سنين وحدة تكتشف انه كانت متزوجة شخص بيقود اكبر منظمة. साइजा इराक के एक अच्छे घर में पैदा हुई और जिस वक्त उसकी दूसरी शादी जिस शख्स से हुई थी तब वो इराक के तिक्रित शहर की यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर था। उस वक्त वो उसे हिशाम मोहम्मद के नाम से जानती थी। साइजा का पहला पति एक इराकी था और वो अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। انا تزوجت انسان عادي استاذ جامعي. هم خبروني انه بعدين هو غير اسمه او كان مغير اسمه، كان محضر نشاطات، بس انا ما شفت اي نشاط. साइजा को काफी वक्त के बाद ये पता चला कि बगदादी कौन है और वो क्या करता है, लेकिन उससे पहले बगदादी ने उसे कभी भी इस बात का इल्म नहीं होने दिया कि वो दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन का सरगना बन चुका है। ل 2008 كان في تنظيمات، كان في مقاومة فقط تقتل الامريكان، يعني اي شخص بيكون بالعراق بيقتل امريكي هذا مقاوم. هو كيف شو كان موقفه من المقاومة؟ ما له اي موقف، ما خصه. انسان عنده عائلة يروح لشغله ويجي على عائلته، حتى مع المقاومة ما مشارك. كيف بعدين بيصير امير ما بعرف। बगदादी की पूर्व पत्नी के बयान पर अगर यकीन करें तो उसे खुद भी इस बात का पता नहीं है कि आखिर कैसे एक सीधा साधा इंसान आतंक का आका बन बैठा। यानी बगदादी जिस वक्त अपना चोला बदल रहा था उस वक्त उसके परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी। और इसका सीधा मतलब निकलता है कि बगदादी अपने साजिश के पहले हिस्से में कामयाब हो चुका था। हालांकि उस दौरान किसी को बगदादी पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो साइजा के लिए एक छलावे से कम नहीं था। يعني أنا شو خصني إذا كان زوجي من 2008 وطليقي وأنا تركته، مش هو اللي تركني. وأنا امرأة عانيت هاي كم سنة، أنا عانيت سجون وتعب، وهي بدي خلص أرتاح. أنا لو كان بدي أعيش معه بروح أعيش أميرة، بدخل عندهم ومليارات ودولارات بس أنا مرة ما بدي مصاري، بدي أعيش حريتي، يعني بدي أعيش مثل العالم. साइजा के मुताबिक जिस रोज उसे बगदादी की असलियत पता चली उसने उसी दिन उसे छोड़ने का मन बना लिया था और उस वक्त साइजा बगदादी के बच्चे की मां बनने वाली थी। साइजा ने अपने प्लान के मुताबिक साल 2008 में बगदादी को छोड़ दिया और उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने का ही वक्त हुआ था। साइजा अगले 6 साल तक सीरिया में ही छिपी रही। इस दौरान वो अपनी तीसरी शादी के बाद 2 और बच्चों की मां बन चुकी थी।
लेकिन साल 2014 में जब इराक और सीरिया में आईएसआईएस अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तो उस दौरान उसने सीरिया छोड़ लेबनान जाने का फैसला कर लिया। लेकिन 3 दिसंबर 2014 को जैसे ही लेबनान की सरकार को यह पता चला कि सायजा आईएसआईएस के सरगना बगदादी की पूर्व पत्नी है, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब लेबनान पुलिस ने सायजा को गिरफ्तार कर उसे उसके बच्चों समेत जेल में बंद कर दिया था। लेकिन एक साल बाद यानी साल 2015 में सीरिया के एक बागी गुट अल नुसरा ने लेबनान सरकार से एक सौदे के तहत उनके 8 सैनिकों को छोड़ा और बदले में उन्होंने सायजा और उसके बच्चों को छोड़ने की मांग रखी थी। लेबनान की सरकार ने अल नुसरा की ये मांग मान ली थी और सायजा और उसके बच्चों को मार्च 2015 में सीरिया और लेबनान बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया। आज सायजा अपने पति और बच्चों के साथ किसी गुमनाम जगह पर छिपकर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन बकौल सायजा वो मिडिल ईस्ट के किसी देश में नहीं रहना चाहती, वो यूरोप के किसी देश में जाना चाहती है। और यही एक बात सायजा और बगदादी की 7 साल की बेटी हगाद भी कहती है। बगदादी की बेटी हगाद सिर्फ 7 साल की है, लेकिन वो भी जानती है कि जेल क्या होती है। يعني حبس بيضل 20 سنة بالحبس ما بيطلع أبدا ولا بيشوف الشمس ولا بيشوف شيء। आज सायजा आईएसआईएस की हर उस आतंकवादी साजिश के लिए बगदादी को कसूरवार मानती है जिनकी वजह से बेकसूर और मासूम लोगों की जान गई। उसे इस बात का भी मलाल है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी बगदादी की बीवी रह चुकी है। लेकिन वो ये भी चाहती है कि लोग उसके बीते कल को भूलकर उसे और उसके बच्चों को अपना ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे मिडिल ईस्ट के किसी देश में पले बढ़े। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जाते जाते इस वक्त की सुर्खियां।